Good afternoon all. So in our previous class we have discussed the different mode of transfer of heat and also we discussed on thermal conductivity. Okay. Then we have discussed conduction, convection and radiation are the three mode of transfer of heat. Conduction that is the process of transfer of heat from one end to another end of a metal due to molecular collision. Second convection means that is the method of transfer of heat due to actual movement of the medium particles. यदि वाटर molecules गुड़ाक hot end रो cold end रो hot end movement करते तार molecular movement करी अछि ताले सेटा को कहले convection. Third कहले radiation, that is the transfer of heat from one body to another body without change of an intervening medium or without help of any medium, that is called radiation. जेटा हम कहले sun रू आठ पाखु heat आसुची by the process of radiation. Second हम डिस्कशन करते thermal conductivity, जेटा हम मेजर करले that is the flow of heat through any metal surface depend upon four factors, that is directly on the temperature difference, directly area of the phase, directly time of flow and inversely to the thickness of the metal. Okay, जोटी हमें पाइले k रो वैल्यू, the k is the amount of heat flowing for unit area for unit time maintained through a unit temperature difference over a unit thickness. So आज क्लास रे पहले डिस्कशन करिबा. सो व्हाट इज थर्मल रेडिएशन. हम कहते थर्मल रेडिएशन एक्चुअली माने कौन. थर्मल रेडिएशन माने कहूचे जदि गोटे बॉडी एबव 0 केल्विन अच्छी, जदि आम कनसीडर करिया गोटे बॉडी एबव 0 केल्विन अच्छी, जदि गोटे बॉडी 0 केल्विन लु अधिक अच्छी ताहले से टेम्परेचर बा रेडिएशन एमिट करिवो कंटिन्यूअसली. सो एबव 0 केल्विन ए बॉडी ऑलवेज emit radiation and that radiation always lies in the electromagnetic wave region. से रेडिएशन टा पिले को रीजन ले रहे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रीजन रे. So we can say thermal radiation means that is the electromagnetic radiation that emitted by a body because of its temperature. जदि गोटे टेम्परेचर बॉडी किसी रेडिएशन एमिट करुच्ची ताले से रेडिएशन टाक पिले कहवा थर्मल रेडिएशन. जो बॉडीटा जिते आम कहूचे जेकोसी बॉडी जदि 0 केल्विन लु अधिक अच्छी, 0 केल्विन लु अधिक अच्छी ताहले से एमिशन करिवो रेडिएशन. जो रेडिएशन टा एमिशन करिवो दैट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिशन आसूची ना कहा ना बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. जेहेतु टेम्परेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लो एमिशन आसूची तेणु ताको आम कहवा थर्मल रेडिएशन. थर्मल मीन्स पहले देख पे ठीक हो आम एबव 0 केल्विन तमाने गोटे बॉडी पाखरे टेम्परेचर अच्छी तो थर्मल रेडिएशन को आम कौ टाइप डेफिनेशन लिखिपर ना दैट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ए बॉडी. ताल पे डेफिनेशन कौन लिखा ना द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, the electromagnetic radiation emitted by a body, the electromagnetic radiation emitted by a body due to its temperature, due to its temperature is known as thermal radiation. पहले से रेडिएशन टा कौन कह ना थर्मल रेडिएशन बोले कह कहीं थर्मल रेडिएशन आम कहूचे ना आम कहे एबव 0 केल्विन कंडीशन कहूँ एबव 0 केल्विन all
all bodies emit radiations. All bodies emit radiations continuously. जदि कौन सी बॉडी को पिले आम 0 केल्विन रु अधिक रखा ताहले से कौन करिवो ना रेडिएशन एमिट करिवो जेटा कि आम देखुचे घरे जो पिले इलेक्ट्रिक बल्ब गोटे लगुची गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब रे फिलामेंटा हीट हेबा परे आम बार लाइट नबा बा आम इलेक्ट्रिक बल्ब नबा बा एलईडी बल्ब नबा देख पिले से जो फिलामेंटा लगुची से फिलामेंटा हीट हेबा परे से फिलामेंट रु कौन हुए ना रेडिएशन आछे रेडिएशन बा किसी टेम्परेचर रेडिएशन बा थर्मल रेडिएशन बाहर को एमिशन हुए जो रेडिएशन टाक पिले आम कहे थर्मल रेडिएशन तार आम कहे गोटे फिलामेंट आसीपर बा जेकोसी गोटे सब्सटेंस जदि 0 टेम्परेचर रु अधिक अच्छी आब्सोल्यूट 0 रु अधिक अच्छी जो रेडिएशन बा टेम्परेचर डिफरेंस बा टेम्परेचर जो रेडिएशन बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिशन करे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कह जाए थर्मल रेडिएशन ताने कौ माने थर्मल रेडिएशन दे पारिबे ना एबव 0 केल्विन ऑल द बॉडीज एमिट द रेडिएशन कंटिन्यूअसली ओके these radiations are called थर्मल रेडिएशन पहले से रेडिएशन को कौन कहा जाए ना थर्मल रेडिएशन ओके थर्मल रेडिएशन बोले कहा जाए बुझीगला से कहे थर्मल रेडिएशन प्रॉपर्टीज कौन मेन प्रॉपर्टीज कौन जमी आम कहे लाइट वेव रो जो प्रॉपर्टी अच्छी लाइट जमी आम कहे दैट इज ए रेडिएशन सेमती थर्मल रेडिएशन प्रॉपर्टीज सब लाइट बा रेडिएशन प्रॉपर्टी सहित सामान आसो से कहे लाइट बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जो प्रॉपर्टी कैरी करे गोटे थर्मल रेडिएशन भी गोटे से प्रॉपर्टी कैरी कर आम जनरली कहे लाइटा कौ डायरेक्शन जाए ना स्ट्रेट पाथ रे जाए लाइट ऑलवेज कौ पाथ रे जीवो ना स्ट्रेट पाथ रे सेमिति थर्मल रेडिएशन गोटे कौ पाथ रे जीवो स्ट्रेट पाथ रे लाइट जो जो प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करे गोटे थर्मल रेडिएशन सबू प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करिवो जेमिति लाइट पाखरे रिफ्लेक्शन अच्छी रिफ्रैक्शन अच्छी सेमिति थर्मल रेडिएशन भी रिफ्लेक्शन देखेबो रिफ्रैक्शन देखेबो जेमिति लाइट आमे कहूचे इंटरफेरेंस देखौची डिफ्रैक्शन देखौची पोलराइजेशन देखौची सेमिति थर्मल रेडिएशन भी इंटरफेरेंस देखेबो पोलराइजेशन देखेबो डिफ्रैक्शन देखेबो ना नहीं ताले हम कहे थर्मल रेडिएशन गोटे बॉडी जदि हीट आम चेंज करवा ताले थर्मल रेडिएशन गोटे बॉडी रु अब्जॉर्ब बा एमिशन हो पारिबो प्रॉपर्टीज लिखा सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन राइट प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन properties of thermal radiation okay so number 1 property पहले ये टाइप रे लिखिबा thermal radiation always travel in a straight line okay number 1 thermal radiations travel in a straight line travels in a straight line ओके थर्मल रेडिएशन केमिति मूवमेंट करिवो ना स्ट्रेट लाइन ले मूवमेंट करिवो ओके द थर्मल रेडिएशन लो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टा रहिबो तार वेवलेंथ ऑलवेज केते रु केते भीतर रहिबो ना 1 माइक्रोमीटर रु नंबर 2 द रेडिएशन ऑफ द थर्मल रेडिएशन बा जेटा हमें पिले कहि परिबा कोन ना द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स these are the electromagnetic waves having wavelength देखो पिले एटा गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जार वेवलेंथ की हैविंग वेवलेंथ लाइज इन बिटवीन 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर
1 माइक्रोमीटर रु 100 माइक्रोमीटर भितर एक्जिस्ट करिवो ता माने ये रीजन गुड़ाक इंफ्रारेड वेव्स कह ना नहीं तेरे एम कौन कह जाए ना दीज आर कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स पहले एटा कौन कह जाए ना इंफ्रारेड वेव्स वेवटा कह जाए इंफ्रारेड वेव्स पहले माइक्रो माने जानिछ 10 टू द पावर 6 तेणु ये रहिबो 10 टू द पावर 6 रु 110 माइक्रोमीटर भितर एक्जिस्ट करिवो 1 माइक्रोमीटर रु 100 माइक्रोमीटर भितर एक्जिस्ट करिवो ताने हम कहूचे रेडिएशन बा गोटे लाइट जो जो प्रॉपर्टी शो करूची थर्मल रेडिएशन भी सही प्रॉपर्टी शो करेबो जेमति लाइट स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करूची रेडिएशन भी स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करिवो ना नहीं ताने को प्रॉपर्टी आम कहे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को सैटिस्फाई करिवो किए ना थर्मल रेडिएशन सो थर्ड पॉइंट भी टाइप रो लिखि परिबा थर्मल रेडिएशन obeys laws of reflection and refraction like light पहले लाइट टाइप रो थर्मल रेडिएशन भी कहा को ओबे करे रिफ्लेक्शन आउ रिफ्रैक्शन लॉज को भी ओबे करे नेक्स्ट पहले देखा जो थर्मल रेडिएशन ऑल्सो शोज द वेव प्रॉपर्टी थर्मल रेडिएशन पहले वेव प्रॉपर्टी देखौची सो दीज रेडिएशंस ऑल्सो शोज interference polarization and diffraction interference polarization and diffraction okay तेल आम कहे थर्मल रेडिएशन कौ प्रॉपर्टी देखो ना इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी देखो पोलराइजेशन भी देखो डिफ्रैक्शन भी देखो जोटा लाइट रो वेव प्रॉपर्टी जोड़ा वेरीफाई करुच्ची से प्रॉपर्टी को तमें गोटे लाइट रो रे कैरेक्टर आउ लाइट रो वेव कैरेक्टर सब गुड़ाक सैटिस्फाई करिवो किए थर्मल रेडिएशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी को आम कहवा पिले जदि गोटे बॉडी हीट अब्जॉर्ब करुच्ची ताले से थर्मल रेडिएशन एमिट करिवो ना नहीं सो एवरीबॉडी emits thermal radiation when they absorbs heat ताले पहले जदि गोटे बॉडी हीट अब्जॉर्ब करुच्ची ताले से थर्मल रेडिएशन एमिट करिवो सो नंबर 5 प्रॉपर्टी रे लिखिबा everybody emits thermal radiation when they absorbs heat ओके जो बॉडी पहले हीट अब्जॉर्ब करि पारुची जा पाखर अब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी से डेफिनेटली एमिशन भी देखेबो ताल थर्मल रेडिएशन को मान देखेबे ना जो बॉडी हीट अब्जॉर्ब करि पारुची से बॉडी थर्मल रेडिएशन देखेबो आउ थरे पहले प्रॉपर्टीज कहूची फर्स्ट प्रॉपर्टी कहूचे थर्मल रेडिएशन थर्मल रेडिएशन ऑलवेज ट्रैवल्स लाइक लाइट इन ए स्ट्रेट लाइन कौ टाइप मूवमेंट करे ना लाइट टाइप स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करे सेकेंड थिंग आम कहे पे थर्मल रेडिएशन ऑलवेज लाइज इन द वेवलेंथ ऑफ केते रेडिएशन वेवलेंथ रहिबो ना 1 माइक्रोमीटर रु 100 माइक्रोमीटर भीतर रहिबो थर्मल रेडिएशन लाइट रो रे प्रॉपर्टी को भी सैटिस्फाई करे तमाने लाइट थर्मल रेडिएशन ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओके प्रतिसरण आउ प्रतिफलन जो नियम गुड़ाक अच्छी ताकू भी से सैटिस्फाई करिवो देन पिले आम कहूचे दे ऑल्सो शोज वेव प्रॉपर्टी गोटे लाइट रो वेव प्रॉपर्टी पिले इंटरफेरेंस पोलराइजेशन आउ डिफ्रैक्शन लु ही मेजर करा जाए तेणु थर्मल रेडिएशन इंटरफेरेंस पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी भी शो करेबो देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहूची एवरीबॉडी व्हिच अब्जॉर्ब्स हीट दे मस्ट एमिट थर्मल रेडिएशन जो बॉडी हीट अब्जॉर्ब करिवो से पिले हीट
हीट एमिशन भी करिवो आ जो हीट एमिशन टा आम कहते थर्मल रेडिएशन बुझीगला। ताहले मते एबे कुह जदि गोटे बॉडी हीट लॉस करूची तामान से कूलिंग हबो। न्यूटन कहिले जदि गोटे बॉडी थर्मल रेडिएशन एमिशन करूची ताले से कूलिंग इफेक्ट देखैबो। जदि गोटे बॉडी को आम कौन ना सराउंडिंग टेम्परेचर हाई रखीदबा, जदि आम गोटे बॉडी को सराउंडिंग टेम्परेचर अधिक टेम्परेचर रखीदबा ताले से बॉडी एमिशन करिवो थर्मल रेडिएशन। जदि थर्मल रेडिएशन एमिशन करूची ताहले से कौन करिवो ना कूलिंग आड़ को मूवमेंट करिवो। देख पिले से कहूँ गोटे बॉडी केतेबेले थर्मल रेडिएशन एमिट करिवो। थर्मल रेडिएशन एमिशन होबा पई बॉडी रो टेम्परेचर ऑलवेज अधिक होबा दरकार सराउंडिंग ठारू। जदि सराउंडिंग रो टेम्परेचर कौन अच्छी मनकर यहाँ सराउंडिंग ता टेम्परेचर अच्छी लो, बॉडी रो टेम्परेचर मनकर पिले T1, सराउंडिंग रो टेम्परेचर नेली T2। जदि T1 ग्रेटर देन T2 अच्छी ताहले बॉडीटा थर्मल रेडिएशन एमिशन करिवो। जदि बॉडीटा थर्मल रेडिएशन एमिशन करूची ताले हीट लॉस करूची तामान से कूल हबो। ताने से रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बा रेट ऑफ कूलिंग कहा ऊपर डिपेंड करे ना रेट ऑफ कूलिंग टा ऑलवेज डिपेंड करे सिस्टम आउ सराउंडिंग रो टेम्परेचर ऊपर। से कहूँ बॉडीटा केते शीघ्र हीट लॉस करिवो, से हीट लॉस टा कहा ऊपर डिपेंड करूची ना सिस्टम आउ सराउंडिंग रो टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करूची। से कहूँ जदि टेम्परेचर डिफरेंस अधिक अच्छी, जदि टेम्परेचर डिफरेंसटा अधिक अच्छी ताले डेफिनेटली बॉडीटा जल्दी हीट लॉस करिवो। जदि टेम्परेचर डिफरेंस पिले कम अच्छी ताले बॉडीटार हीट लॉसटा स्लो आसीबो। तमन से कहूँ कूलिंग मेथड बा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी ऑलवेज डिपेंड्स द टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कहा ऊपर डिपेंड करिवो पिले सिस्टम आउ सराउंडिंग ऊपर डिपेंड करिवो। जदि सिस्टम आउ सराउंडिंग रो टेम्परेचर डिफरेंस अधिक अच्छी ताले से बॉडी बहुत शीघ्र हीट लॉस करिवो। जदि टेम्परेचर डिफरेंस पिले कम अच्छी सो रेट ऑफ लॉस भी कम आसीबो। तेणु न्यूटन कहिले जो रेट ऑफ कूलिंग बा रेट ऑफ लॉस ऑफ बॉडी ताले देखिबा पिले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ताहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कौन कहूची ना द रेट ऑफ लॉस ऑफ बॉडी, द रेट ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ कूलिंग बस ये आम कहूचे पिले रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ओके द रेट ऑफ कूलिंग बा जेटा आम कहते रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the temperature difference, directly proportional to the temperature difference, directly proportional to the temperature difference between the body and the surrounding, between the body and the surrounding in which it is kept, ओके देख पिले कहा ऊपर डिपेंड करुच्ची जो मीडियम रे बॉडी को प्लेस करिचे से मीडियम रो टेम्परेचर आउ से बॉडी रो टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करुच्ची बुझीगला। से कहते रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। देख कहा ऊपर पिले डिपेंड करुच्ची ना टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर डिपेंड करुच्ची। से टेम्परेचर डिफरेंसटा जिते अधिक आसीबो ना रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी सेते अधिक आसीबो। जेटा हम कहते हीट करेंट रो फ्लो केतेबेले अधिक आसीबो ना जेतेबेले टेम्परेचर डिफरेंस भी अधिक जीवो, जेटा हम ऑलरेडी भी थर्मल कंडक्टिविटी रे डिस्कशन करिचे। ताले हम कंसीडर करबा जे कोनोसी उटे बॉडी जार टेम्परेचर रहिबो T, सराउंडिंग टेम्परेचर पिले नै जवा T0
ताले याको केमती करबा मने कर कंसीडर करबा कंसीडर ए बॉडी ऑफ टेम्परेचर कंसीडर ए बॉडी ऑफ टेम्परेचर T ओके देखो पिले मन कर बॉडी रो टेम्परेचर नेली T ना नहीं लेट सराउंडिंग टेम्परेचर इज T0 सराउंडिंग टेम्परेचर अच्छी पिले T0 इफ dq amount of heat lost in time dt dq amount of heat loss in time dt then पिले कौन लिखि पारिबा जदि dq amount रो heat loss होची dt टाइम रे तले हम लिखि पारिबा माइनस dq by dt proportional to T minus T0 देख कहा उपरे पिले डिपेंड करूची टेम्परेचर डिफरेंस उपरे नेगेटिव साइन कहीं के देइछे ना से बॉडी जेतोले रेडिएशन एमिशन करबा ता टेम्परेचर कमिबो जेतो टेम्परेचर कमुची ताले हम नेगेटिव साइन देइछे से बॉडी जेते रेडिएशन एमिट करिवो जेते हीट लॉस करिवो तबन से कूलिंग आडू को जीवो ना नहीं तने हम कहजे माइनस dq by dt प्रोपोर्शनल टू केते T minus T0 ओके ताले एटा हम कोन करबा पिले ना गोटे कांस्टेंट दे देबा जे माइनस dq by dt इक्वल टू kt minus T0 kt minus T0 kt minus T0 माने करे नै गले एटा इक्वेशन 1 देख पिले जदि गोटे सब्सटेंस रो स्पेसिफिक हीट हमें मेजर करि पारुचे स्पेसिफिक हीट कहूचे अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of unit mass of substance through unit temperature rise करबा पई unit mass substance को जति की हीट रिक्वायर पड़ुची तारेटा हम कहूचे तार स्पेसिफिक हीट देख पिले जदि हमर c टा हे गला स्पेसिफिक हीट जदि मो पाखरे c अछि स्पेसिफिक हीट m अछि मास ऑफ द सब्सटेंस ताहले हम एई टाइप रो लिखि परिबा मने कर लेट m इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस m इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस c इक्वल टू पिले स्पेसिफिक हीट c टा को नै जबा पिले स्पेसिफिक हीट जदि स्पेसिफिक हीट होसी ताहले जदि हम कहूजे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स बाय dt इन टाइम dt जदि देखो पिले से कहूची इफ dt is the temperature loss in time dt देख पिले जदि से बॉडी dt टेम्परेचर लॉस करूची dt टाइम रे हला dt टा हला टेम्परेचर लॉस टाइम टा केते नैचे dt जदि dt टाइम रे टेम्परेचर लॉस करूची ताहले स्पेसिफिक हीट रो फार्मूला कहूची dq इक्वल टू mc dt ताले केते टेम्परेचर से लॉस करिथिबो ना dq इक्वल टू mc dt मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस जति की टेम्परेचर से पिले लॉस करिछि सीटा नहीं गले मास ताले सी जदि रहिला तमन टोटल हीट केते आसी जिवो टोटल हीट हैला mc मेजर करछे हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट इनटू मास ताले टोटल हीट ता बखरे एतिक अछि से केते हीट लॉस करिछि dt टेम्परेचर लॉस करिछि केते टाइम रे dt टाइम रे जदि dt टेम्परेचर लॉस करिछि तमन से हीट केते लॉस करथिबो dq इक्वल टू mc dt जदि dq इक्वल टू आसिला mc dt माने करे एटा नै जबा इक्वेशन 2 ताले कोन कहूची ना dq बाई dt इक्वल टू पिले लिखि परिबा एठी mc dt बाई dt mc dt बाई dt dq बाई dt जगह पिले लिखि दबा dq mc dt बाई dt एटा नै जाओ इक्वेशन नंबर 3 देखो पिले 1 और 3 को जदी कंपेयर कर दबा 1 और 3 को जदी कंपेयर कर दबा कोन पाइबा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3 we have देखो पहले दुटा इक्वेशन को जब कंपेयर कर दबा ताले कौन लिखि दबा ताले एक्सप्रेशन आसी जीवो माइनस mc
dt बाई dt इक्वल्स टू के टी माइनस केते पिले t0 के टी माइनस t0 ओके ताले पिले केमती लिखि पारिबी सो दैट इक्वल्स टू ताले केते आसला पिले ना dt बाई dt इक्वल्स टू माइनस के बाई mc इंटू टी माइनस t0 ओके सो दैट इम्प्लाइज टू dt इक्वल्स टू केते पिले लिखि पारिबा dt बाई dt इक्वल टू के बाई mc जगह रे पिले एनी गुटे कांस्टेंट नै जिबा अनदर गुटे कांस्टेंट मन कर माने गली कैपिटल के बाई mc जगह नहीं गली कैपिटल के टी माइनस t0 ये लिखिदेव जे स्मॉल के बाई mc जगह रे आमे कैपिटल के रिप्रेजेंट कर दीजिए एनदर कांस्टेंट गुटे देदेली के बाई mc जगह रे मुझे एनदर कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करदेले ताहले कौन हो जिवो ना dt बाई टी माइनस साइन रहिला टी माइनस t0 इक्वल टू माइनस के dt dt बाई टी माइनस t0 इक्वल टू पिले माइनस के dt जदि माइनस के dt आसूची बोथ साइड रे कौन करवा पिले ना इंटीग्रेशन कर दबा देखो पिले इंटीग्रेशन लो गोटे फॉर्मूला कही थी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स केते लिखिबा ना इंटीग्रेशन dt बाई टी माइनस t0 इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के dt देखो पिले dt बाई टी माइनस t0 ये टाइप रो अच्छी dx बाई x रो इंटीग्रेशन कौन थिला ln x dx बाई x रो इंटीग्रेशन होची ln x जदि ln x अच्छी बा जेटा हम कहजे log x एटा हम कहले केते log x त माने एटा को पिले लिखि परिबा केते ना dt बाई जेतु t माइनस t0 अच्छी त लिखि परिबे पिले log t माइनस t0 बेस e इक्वल टू एपटे पिले केते पाइलो ना माइनस के टी प्लस सी माइनस के टी प्लस सी सीटा पिले कौन इंटीग्रेशन कांस्टेंट सीटा है इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉन टा अच्छी पिले जदि लॉन को आम कौन करवा बोथ साइड रे एक्सपोनेंशियल नहीं जिबा लॉग उठे देले कौन लिखि परिबी ना टी माइनस t0 इक्वल टू e टू दी पावर माइनस के बाई टी प्लस सी के बाई टी प्लस सी बोली रिप्रेजेंट करि परिबा सो दैट इम्प्लाइज टू देखो पहले e टू दी पावर a प्लस b को हमें लिखि पारे e टू दी पावर के टी डॉट e टू दी पावर केते c बोली लिखि पारे अलग अलग कर देली e टू दी पावर के टी डॉट केते e टू दी पावर c सो दैट इम्प्लाइज टू t माइनस t0 इक्वल टू देखो पहले e टू दी पावर c टा गोटे कांस्टेंट जेतु e टू दी पावर c टा गोटे कांस्टेंट अछि ताको ए टाइप रे लिखि देली कैपिटल C e टू दी पावर माइनस के टी e टू दी पावर c जगह रे पिले केते लिखि छी कैपिटल C गोटे अनदर कांस्टेंट ताले हे गला t इक्वल टू t0 प्लस c e टू दी पावर माइनस केते k बाई t दिस इज द इक्वेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बुझेला पिले एटा कहार इक्वेशन को कहूचे ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करछि ना नहीं सो दिस इज द इक्वेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिख दबो पिले सेठी दिस इज द इक्वेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बा जेटा कहा जाय टेम्परेचर वेरिएशन इक्वेशन ताले जदि हमें ड्रॉ करबा पिले टेम्परेचर वर्सेस टाइम रो जदि वेरिएशन ड्रॉ करबा ताहले तल देखो हमें पहले इक्वेशन के पाइले ना t इक्वल टू 20 प्लस c टू दी पावर माइनस के टी c टू द माइनस के टी जेहेतु पाऊचे जदि आम वेरिएशन ड्रॉ करवा टाइम विथ कौन टेम्परेचर जदि टाइम विथ टेम्परेचर पिले ड्रॉ करूचे ताल से इक्वेशन टा कौ टाइप रिप्रेजेंट करिवो ना इक्वेशन टा मोर ए टाइप रे आसिला
ताले ये टाइप इक्वेशन टा रिप्रेजेंट करे तामाने कहूची जो हीट रो जो इक्वेशन टा पिले एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करूची हीट रो इक्वेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करूची टाइम टा को हमें पिले नै जबा मिनिट रे टाइम टा को नै जबा मिनिट एठी नै जबा कोन ना डिग्री सेंटीग्रेड रे जदि मेजर करूचे तामाने कहूचे टेम्परेचर वेरिएशन एक्सपोनेंशियली कोन होउची ना डिक्रीज होउची बुझिला आम कहे जिते टेम्परेचर बढ़ेबा जदि जिते टाइम चलो टेम्परेचरटा से कौन हम बॉडी फॉल होगी चलो ताने कूलिंग मेथड आड़ को मूवमेंट कर बॉडीटा कौटा मूवमेंट करुच्ची कूलिंग को मूवमेंट करुच्ची बुझीला ना बुझीपारनी ओके देन देख पिले आम मेजर करवा कौन आम कहे गोटे बॉडी पाखे आब्जर्पन कर कैपेसिटी अच्छी ता पाखे एमिशन कर भी कैपेसिटी अच्छी जदि एमिशन कर कैपेसिटी अच्छी ताले से कहूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ले मेनली आम कौन मेजर करुचे ब्लैक बॉडी रेडिएशन ले मेनली गोटे बॉडीर एमिशन आब्जर्पन और ट्रांसमिशन फैक्टर को मेजर करुचे ओके ताल देखा पिले रिफ्लेक्टेंस ट्रांसमिटेंस एंड अब्जॉर्प्टेंस रिफ्लेक्टेंस अब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस रिफ्लेक्टेंस अब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस ओके ताले पिले कहूँ जदि गोटे बॉडी उपरे जेकोसी गोटे सिस्टम उपरे कौन करवा ना हीट को इंसिडेंट करवा हीट को इंसिडेंट करवा है जदि हीट को आम इंसिडेंट करुचे जदि गोटे ऑब्जेक्टर हीट को आम इंसिडेंट करवा ताहले सेठी कौन हम ना हीटा अब्जर्व हम नहले रिफ्लेक्ट हम नहले ट्रांसमिट हम देख पिले तीन टा फैक्टर आम ऑब्जर्व करूँ मनकर हीट को इंसिडेंट करी आइदर से ये अब्जर्व हम नहले रिफ्लेक्ट हम नहले पिले ट्रांसमिट हम ओके एटा जो इंसिडेंट कले इंसिडेंट करवा एटा कौन है पिले रिफ्लेक्ट एठी कौन आसला ना ट्रांसमिट एठी कौन आसला अब्जर्व ताले पिले टोटल इंसिडेंट हीटा तीन टा पार्ट रे देख पिले डिवाइड हो जाए ताले हम कहे जेतिकी भी हीट इंसिडेंट करिचे दैट इक्वल टू सम ऑफ रिफ्लेक्टेंस अब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस ओके ताले हम कहे जदि गोटे ऑब्जेक्ट आर अमाउंट रो हीट को रिफ्लेक्ट करुची ए अमाउंट रो हीट को अब्जर्व करुची टी अमाउंट रो हीट को ट्रांसमिट करुची ताहले आमे टोटल जो वैल्यूटा को पिले केते लिखि परिबा जदि आमे ई टाइप रे लिखि परिबा इफ q इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट देख पिले जदि आमे q अमाउंट रो हीट इंसिडेंट कले a इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड A is the amount of heat absorbed, R is the amount of heat reflected, T is the amount of heat transmitted, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड ताले पिले आम कौन लिखि पारिबा जदि अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट करिचे क्यू ए अमाउंट रो हीट अब्जर्व होउची आर अमाउंट रो हीट रिफ्लेक्ट होउची टी अमाउंट रो हीट ट्रांसमिट होउची ताले आम कौन लिखि पारिबा पिले क्यू इक्वल टू कौन आसीबो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहूची टोटल हीट इक्वल टू टोटल जति आम हीट इंसिडेंट करछे सेति हीट पाइबा तो माने क्यू इक्वल टू लिखि पारिबी ए प्लस आर प्लस केते पिले टी एतिकी हीट इंसिडेंट करी ए हीट अब्जर्व करछि आर हीट रिफ्लेक्ट करछि टी हीट ट्रांसमिट करछि तन टोटल हीट है जो ए प्लस आर प्लस टी देखो बोले सबुथिरे जदि डिवाइड कर दबा क्यू डिवाइड बाय क्यू जदि क्यू डिवाइड कर दबा ताले 1 इक्वल टू आसिला ए बाय क्यू आ गोटे आसिला पिले केते आर बाय क्यू एटा पाइलो केते पिले क्यू बाय टी बाय क्यू तमन से कहूची टोटल हीट अब्जॉर्ब टू
total heat absorbed to the total heat incident, total heat reflected to the total heat incident, total heat transmitted to the total heat incident. তাহলে এই যে ফ্যাক্টর গুলো আমি কହୁଛे পিলে গোটে কুয়া যায় রিফ্লেক্টেন্স, গোটে কুয়া যায় অ্যাবজর্পটেন্স, রিফ্লেক্টেন্স, ট্রান্সমিটেন্স। তাহলে ইকুয়েশনটা আমি কোন লিখি পারিয়া তা মানে সে কହୁଛे মেজর total heat incident to the total heat absorbed, total heat incident to the total heat reflected, total heat incident to the total heat transmitted। তা মানে এই ফ্যাক্টরটা কো পিলে এই টাইপরে আমি লিখি পারিবা। সো দ্যাট ইমপ্লাইজ টু তা মানে সে কହୁଛି রাইট সাইড রু পিলে লিখুছি আগে টর্ম বা 1 ইকুয়াল টু কোন আসিব না অ্যাবজর্পটেন্স, 1 ইকুয়াল টু অ্যাবজর্পটেন্স দেখো বলে a বাই কিউ জায়গায় লিখিলি অ্যাবজর্পটেন্স প্লাস r বাই কিউ জায়গায় লিখিলি রিফ্লেক্টেন্স, r বাই কিউ জায়গায় রিফ্লেক্টেন্স প্লাস t বাই কিউ জায়গায় ট্রান্সমিটেন্স, ট্রান্সমিটেন্স। তা মানে সে কହୁଛି অ্যাবজর্পটেন্স প্লাস রিফ্লেক্টেন্স প্লাস ট্রান্সমিটেন্স ইকুয়াল টু কোন আসিব পিলে 1 আসিব। তাহলে অ্যাবজর্পটেন্সটা কাহার মেজর করুছি না অ্যামাউন্ট অফ হিট অ্যাবজর্ব টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট incident, amount of heat reflected to the amount of heat incident, amount of heat transmitted to the amount of heat incident। বুঝিলা তাহলে পিলে অ্যাবজর্পটেন্স র ডেফিনেশন কেমতি লিখিবা তাহলে সে কହୁছে অ্যাবজর্পটেন্স র ডেফিনেশন বা এটাকে এমিতি বি লেখা যায় 1 ইকুয়াল টু স্মল a প্লাস স্মল r প্লাস স্মল t, স্মল a প্লাস স্মল r প্লাস স্মল t ইকুয়াল টু কেতে পিলে আসিব না 1 ইকুয়াল টু কেতে 1। তাহলে লিখিবা গোটে গোটে ডেফিনেশন। ফার্স্ট অ্যাবজর্পটেন্স র ডেফিনেশন লিখিবা অ্যাবজর্পটেন্স কোন আসুচি the ratio of it is a measure मैं सिंपली डायरेक्ट पिले लिखे देबा the ratio of amount of heat absorbed to the amount of heat कौन incident, amount of heat absorbed to the amount of heat incident is called absorbance, पहले ताको केमते लिखा जाए ना a इक्वल टू कैपिटल A बाई कैपिटल Q, a इक्वल टू केते लिखा जाए पिले ना कैपिटल A बाई कैपिटल Q। ओके सेकंड सेमिति लिखिबा सेकंड आम कहूँ r बाई क्यू दैट इज रिफ्लेक्टेंस। तो मैंने कौन लिखा पिले सेकंड को आसवा रिफ्लेक्टेंस, the ratio of amount of heat reflected to the amount of heat incident ताले स्मॉल r इक्वल टू केते पाइलो कैपिटल R बाई Q। ओके थर्ड रे पिले आसीबा ट्रांसमिटेंस, ताले कौन लिखिबा ना रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। the ratio of amount of heat transmitted to the amount of heat incident is called transmittance।
ट्रांसमिटेंस ताले केते आसीबो पिले स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल क्यू टाई कैपिटल क्यू हैला ताले एज ए होल आमे पाइले स्मॉल टी बा टोटल अब्जॉर्बटेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस इक्वल टू 1 सो हेंस आमे पिले एटी कोन पाइले ना स्मॉल ए प्लस स्मॉल आर प्लस टी ऑलवेज केते पिले आसीबो 1 ओके so this is all about for today's session okay thank you